माया बिना किसी भाव के आरशी के साथ चल रही थी। अभिमान जी माया के बराबर में चल रहे थे और उनके पीछे ब्लैक यूनिफॉर्म पहने 4 बॉडीगार्ड हाथों में गन पकड़े चल रहे थे। इस वक्त वे सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। वे सब पार्किंग एरिया में आए तभी माया की नजरें एक साथ खड़ी 4 कारों पर पड़ी। पीछे की 2 कार के पास बॉडीगार्ड बिना किसी भाव के खड़े थे। वे सब उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे। आरशी माया को अपने साथ सेकंड नंबर की कार के पास ले आई। एक गार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर कार का डोर ओपन किया और उसके बाद आरशी और माया बैक सीट पर बैठ गई। अभिमान जी भी आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गए। उन सबके बैठते ही उनकी कारों का काफिला एक साथ लंदन की सड़कों पर चलने लगा। माया बिना किसी भाव के बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। आरशी की नजरें कभी विंडो से बाहर जा रही थी तो कभी माया को देख रही थी। अभिमान जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। वे कभी माया को देखते तो कभी सामने। माया को उन दोनों की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी पर उसने कहा कुछ भी नहीं। वो अभी भी वैसे ही बैठी चुपचाप बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद उनकी कार एक जगह आकर रुक गई। माया ने बाहर देखा, बाहर एक बड़ा सा मैंशन था जिसके बाहर भी बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। माया की नजरें मैंशन के बाहर वॉल पर लगे एक छोटे से बोर्ड जो ब्लैक स्टोन का था उस पर ठहरी हुई थी, जिस पर कसिव हैंडराइटिंग के सुंदर वर्ड्स में खुराना मैंशन लिखा हुआ था। चलो बेटा हम पहुंच गए हैं। आरशी ने माया को वही बेड देख उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा। यह सुनते ही माया ने तुरंत आरशी की तरफ देखा और फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। आरशी हल्का सा मुस्कुराई और फिर कार से बाहर आ गई। अब तक माया भी कार से बाहर आ चुकी थी। अभिमान जी और आरशी माया को लेकर मेंशन में एंटर करते हैं। माया की नजरें पूरे मेंशन को देख रही थी। मेंशन के एक तरफ बहुत बड़ा गार्डन था जिसके बीच में वाटर फाउंटेन लगा हुआ था। उसके आसपास बहुत सारे फ्लावर के पेड़ थे जिनमें कुछ के फूल निकले हुए थे जो फाउंटेन की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। फाउंटेन से बहता पानी झरने जैसा लग रहा था। गार्डन के बीच में सड़क बनी हुई थी जो मेंशन के मेन एंट्रेंस तक जाने के लिए थी। एक साइड बहुत सारी कार खड़ी थी जो कि पार्किंग एरिया था, वही एक बड़ा सा कार खड़ी करने के लिए गराज था। मेंशन का आधे से ज्यादा भाग ग्लास का बना हुआ था जिससे उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग रहे थे। माया चारों तरफ देखते हुए मेंशन के मेन डोर तक आ गई। एक गार्ड ने डोर ओपन किया और उसके बाद वे तीनों मेंशन के लिविंग हॉल में आ गए। लिविंग हॉल में एक्सपेंसिव सोफे रखे थे। ऊपर बीच में एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था जो उसकी खूबसूरती की शोभा को बढ़ा रहा था। उस झूमर में डायमंड लगे हुए थे जो दूर से देखने पर भी सूरज की तरह चमक रहे थे। दूसरी तरफ एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल और उसके लेफ्ट साइड ऊपर जाने के लिए स्टेयर लगी हुई थी। डाइनिंग एरिया के राइट साइड ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई थी। जिसे जो पसंद था वो उसके अकॉर्डिंग आ जा सकता था। ये मेंशन 4th फ्लोर था। 4th फ्लोर खाली पड़ा था, वहां कोई नहीं रहता था। रहने के लिए 3 ही फ्लोर काम में लिए जाते थे। अभिमान, आरशी और माया लिविंग हॉल में आकर खड़े हुए ही थे। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, अरे माया बेटा तुम आ गई। मुझे तो लगा इस बार हमें तुम्हें देखना नसीब नहीं होगा। हम तो बस हॉस्पिटल तुमसे मिलने के लिए आने ही वाले थे, पर देखो हमसे पहले तो तुम यहाँ आ गई। वैसे तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो हर बार की तरह इस बार भी तुम बच ही गई। हमें तो लगता है तुम सिर्फ मरने का ड्रामा करती हो और हम सबका टाइम वेस्ट, वरना इतनी बार मरने की कोशिश करने के बाद भी इंसान मरे नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? ये सुनते ही माया ने सर उठा, सामने देखा स्टेयर पर एक औरत जिसने महंगी साड़ी पहनी थी और मुंह पर बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। वो मजाक उड़ाने वाली स्माइल अपने होंठों पर सजाए माया को ही देख रही थी। आरशी और अभिमान भी उस औरत को देख रहे थे। आरशी धीरे से बोली, सुमित्रा दीदी। इतना बोल वो चुप हो गई क्योंकि सामने खड़ी औरत जिसका नाम सुमित्रा था वो गुस्से से आरशी को देख रही थी। सुमित्रा की नजरों को देखते ही आरशी ने अपना सर झुका लिया। ये देखते ही सुमित्रा के होंठों पर विनिक स्माइल आ गई। सुमित्रा इस घर की हेड थी। सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी। सुमित्रा के पति मिस्टर वीरेन खुराना जो इस घर के बड़े बेटे थे। बड़ा बेटा होने की वजह से खुराना फैमिली का हेड उन्हें ही बनाया गया था। माया ने तिरछी नजरों से आरशी को देखा और उसका सर झुका देख उसके माथे पर बल पड़ गया। उसे आरशी का सर झुकाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया ये वो भी नहीं जानती थी।
माया ने कुछ पल आरशी को देखा और फिर सुमित्रा की तरफ देख बिना किसी भाव के बोली, बड़ी माँ, मुझे जिंदा देखकर आपकी आत्मा खुश नहीं हुई शायद। मेरे मरने से ज्यादा आपको मुझे जिंदा देखकर ज्यादा दुख हुआ है, एंड अगर मैं मरने का ड्रामा करती भी हूं तो उससे आपको क्या। ये मेरी लाइफ है, मेरा जो मन करेगा मैं वो कर सकती हूँ। आप अपना कीमती टाइम मुझ पर क्यों वेस्ट कर रही है? आपको जब पता है मैं ड्रामा कर रही हूं तो क्या आप भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए मुझसे मिलने हॉस्पिटल आने वाली थी? इतना बोल वो चुप हो गई और अजीब तरह मुस्कुराते हुए सुमित्रा को देखने लगी। अपना कीमती टाइम मुझ पर क्यों वेस्ट कर रही है? आपको जब पता है मैं ड्रामा कर रही हूं तो क्या आप भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए मुझसे मिलने हॉस्पिटल आने वाली थी? इतना बोल वो चुप हो गई और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए सुमित्रा को देखने लगी। सुमित्रा, जिसने माया को बिना देखे उसे टोंट मारा था, वो उसे देखते ही पूरी तरह हैरान रह गई थी। हॉस्पिटल जाने से पहले माया कुछ और थी और अब कुछ और ही होकर आई है। सुमित्रा उसका चेहरा देख हैरान थी, तभी उसे दूसरा झटका उसकी बात सुनकर लगा। माया का जवाब सुनकर सुमित्रा ही नहीं, अभिमान और आरशी भी पूरी तरह हैरान रह गए थे। आरशी जो सर झुकाकर खड़ी थी, माया की बात सुनकर उसने एकदम से सर उठा उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। ये तुम मॉम से कैसे बात कर रही हो माया? माइंड तो तुम्हारे पास पहले से था नहीं और अब बात की करने की तमीज भी भूल गई हो। लगता है हॉस्पिटल जाने के बाद तुम्हारे दिमाग की प्लेट अपनी जगह से हिल चुकी है, तभी तो इस घर की हेड और मेरी मॉम से ऐसे बात कर रही हो। ये आवाज सुनते ही सबने एकदम से पीछे मेन डोर की तरफ देखा, जहां एक खूबसूरत सी लड़की अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ी गुस्से से माया को देख रही थी। माया का फेस अभी भी सामने की तरफ था। उसने पीछे पलटने या उस लड़की की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई थी। उस लड़की को माया की पीठ दिखाई दे रही थी। माया को कुछ नहीं बोलता देख उस लड़की का फेस, जो पहले ही गुस्से से फूला हुआ था और अब गुस्से से तमतमाने लगा। उसके हाथ में 2 बैग थे, शायद वो शॉपिंग करके आई थी। उसने शॉर्ट ब्लू ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी और मुंह पर बहुत सारा मेकअप किया हुआ था, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो अभी पार्लर से आई है। वो लड़की सुमित्रा की बेटी दिया खुराना थी। सुमित्रा के 2 बच्चे थे, दीपक बड़ा बेटा और दिया उससे 2 साल छोटी थी। दिया और दीपक दोनों ही घमंडी एंड खुद को सबसे ऊपर समझने वाले इंसान थे। उन्हें खुद के आगे कोई दिखाई ही नहीं देता था। सुमित्रा और वीरेन के बेटे बेटी होने के कारण उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। ये जो मन करता था वही करते थे। दिया की 2 दिन बाद एंगेजमेंट थी अंगद मेहरा के साथ। उसी की शॉपिंग करके के लिए वो बाहर गई थी। अंगद मेहरा जाने माने बिजनेसमैन का नाम था, जिसके चर्चे पूरे लंदन में होते थे। अंगद का खुद का बिजनेस था और उसके डैड अंशुमन मेहरा, जो अपने टाइम के मशहूर बिजनेसमैन रह चुके थे। मेहरा फैमिली लंदन की रिच फैमिली में से एक थी। माया अंगद से प्यार करती थी और जब उसने दिया के साथ उसकी एंगेजमेंट की बात सुनी तो वो पूरी तरह टूट गई। उसने उसी की वजह से सुसाइड करने की कोशिश की थी और वो पहले भी 2 बार अंगद की वजह से ही सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी। माया ने अंगद के लिए खुद को पूरी तरह बदल दिया था। अंगद को जो पसंद था वो वही करती थी। उसी के पसंद के कपड़े पहनना और उसी के पसंद के अकॉर्डिंग रहना, सब कुछ वो उसी का पसंद का करती थी, पर अंगद माया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। माया का बार बार उससे चिपकाना उसे इरिटेट करता था और यही वजह थी जो वो उससे धीरे धीरे नफरत करने लगा था। अंगद के दिल में माया के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था और आज जो माया की हालत थी उसका जिम्मेदार भी सिर्फ वही था। माया के बालों को ग्रीन कलर में रंगना, उसके मुंह पर बहुत सारा मेकअप करना, उसके अतरंगी कपड़े, सब कुछ अंगद ने ही किया था। अंगद ने माया को एक तरह से जोकर बना दिया था, जिसे कोई भी देखता तो हंसे बिना नहीं रह सकता था, और इन सब में अंगद का साथ दिया ने दिया था। सुमित्रा, वीरेन, दिया और दीपक, इन चारों को ही माया बिल्कुल पसंद नहीं थी। या यूं कह सकते हैं माया उन चारों को फूटी आंख भी बर्दाश्त नहीं होती थी। दिया ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़े बैग को वही फ्लो पर पटक दिया और गुस्से से माया के पास आते हुए बोली, यूं मैं तुमसे बात कर रही हूँ। माइंड तो तुम्हारे पास पहले से ही नहीं था, अब कान भी बेच आए हो क्या? बोलते हुए वो माया के सामने आकर खड़ी हो गई। माया का चेहरा देखते ही दिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से बोली, कौन हो तुम? तुम माया तो नहीं हो?
बोलते हुए उसके फेस पर जलन, नफरत, हैरानी, सारे मिक्स एक्सप्रेशन उभर आए थे। ये सुनते ही माया की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। उसने धीरे से अपनी नेक को लेफ्ट राइट साइड घुमाया और सर टेढ़ा कर ऊपर से नीचे तक दिया को देखने लगी। उसकी नजरें दिया को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। माया ने अभी तक कुछ नहीं बोला था। सुमित्रा अभी भी स्टेयर पर खड़ी माया को देख रही थी। उसकी पकड़ रेलिंग पर कसती जा रही थी। गुस्से से उसके जबड़े कस चुके थे। इधर अभिमान और आरशी हैरानी और घबराहट से कभी माया को देख रहे थे तो कभी दिया को। तभी दिया जोर से चिल्लाते हुए बोली, यू बीच कुछ पूछा है मैंने, कौन हो तुम? अभी उसने इतना ही बोला था तभी पूरे हॉल में एक जोर की चटाक की आवाज गूंज गई और दूसरे ही पल दिया फ्लो पर अपना एक हाथ गाल पर रखे पड़ी थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्रेडिट ऑथर टीना शेखावत को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है।